दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अंधभक्त जो है ऐसे में पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सिक्योर है। अभी आप लोग सोचोगे कि अंधभक्त सेफ और सिक्योर कैसे हैं, तो वो सेफ इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि जब से बिहार के एग्जिट पोल्स सामने आए और जब से जो बाइडेन अमेरिका में जीते हैं, तब से अंधभक्त जो है ये अपने अपने बिलों में छुप करके बैठे हुए हैं और पॉल्यूशन जो भी अपने बिलों में घुसकर बैठा होता है उसका पॉल्यूशन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम अंधभक्तों की जम करके क्लास लगाते हैं, उनकी वाट लगाते हैं, खटिया खड़ी करके रख देते हैं और आपको प्रमाण दिखाता हूं कि आखिरकार अंधभक्तों के पास अकल की कितनी भारी मात्रा में कमी पाई जाती है। तो आज भी लगाते हैं अंधभक्तों की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला अंधभक्त जो है उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी लगभग 3-4 दिन से जेल में बैठा हुआ है, जेल के अंदर सड़ रहा है और बाहर भी इसको लेकर खूब हल्ला मचाया जा रहा है। खासकर से जो अंधभक्त हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और आज की डेट में जो अंधभक्त हैं, इसको लेकर के बहुत बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। शुरू बात हुई थी जस्टिस फॉर सुशांत से, लेकिन कहानी आकर के रुक चुकी है जस्टिस फॉर अर्नब गोस्वामी के ऊपर। कल एक वीडियो सामने आया अर्नब गोस्वामी का, जहां पर अर्नब गोस्वामी पुलिस की गाड़ी में उसको लेकर जाया जा रहा था, जेल में शिफ्ट करा जा रहा था और वही पत्रकार, आयरनी देखिए, वही पत्रकार जो दीपिका की काली गाड़ी, वो देखो काली गाड़ी काली गाड़ी काली गाड़ी का पीछा कर रही थी, वही पत्रकार अर्नब की पुलिस वैन का भी पीछा करती हुई अर्नब से बात करती हुई जा रही थी। किस तरीके से हिस्ट्री अपने आप को ही रिपीट कर रही है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अर्नब गोस्वामी को जेल में इसलिए शिफ्ट किया गया, तजोला जेल में इसलिए शिफ्ट किया गया, पुलिस ने यह बताया कि अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अलाउड नहीं है पुलिस कस्टडी में। ये देखिए जरा आप, इनइक्वालिटी हमारे देश में कितनी है। अगर कोई गरीब आदमी अरेस्ट होता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको कितनी प्रिविलेजेस होती है, कितनी नहीं होती हैं। वहीं जब अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी अरेस्ट किया जाता है तो वो सोशल मीडिया यूज करता है जेल के अंदर बैठ करके। तो पुलिस ने यह कहा, रायगढ़ पुलिस ने यह कहा कि अर्नब गोस्वामी एक्टिव था, सोशल मीडिया पे अपना फोन यूज कर रहा था, इसलिए उसको तजोला जेल में शिफ्ट करा गया है। अब मेरे हिसाब से अगर पुलिस ने ऐसा कुछ पाया था, अगर पुलिस को ऐसा कुछ लग रहा था और अर्नब गोस्वामी अगर जेल के अंदर बैठ के रूल्स तोड़ रहा था, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज होना चाहिए लाउड एंड क्लियर कि अगर आप जेल में रूल्स तोड़ोगे और अगर आप चाहे कोई भी हो उसके बाद, तो आपके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जैसे कि और किसी के साथ करी जाए। मेरी ओपिनियन में बिल्कुल सही डिसीजन है अगर अर्नब गोस्वामी ऐसा कुछ कर रहा था। अब मैं बात करना चाहता हूं भक्तों के बारे में। इस मैटर के बारे में मैंने जब रिसर्च करी तो मैंने कुछ ऐसा पाया जिसको देखकर मैं पूरी तरीके से चकरा गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ख्वाबों ख्यालों में कि ऐसा कुछ भी कभी सामने आ सकता है। इसमें मुझे ये चीज नजर आई कि अंधभक्त जो है वो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हुए हैं। अंधभक्त जो हैं वो मोदी जी का दामन छोड़ के अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से बैक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कल एक ट्रेंड चलाया जा रहा था अर्नब गोस्वामी के चेले चपाटों और कुछ अंधभक्तों के द्वारा, जिसका नाम था बीजेपी पर थूकता है भारत। सोचिए जरा, वो अर्नब गोस्वामी जो एक टाइम पे कसीदे कस रहा था भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के, वो कल भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अपने चेले चपाटों से एक ट्रेंड चलवाता है, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करता है, मोदी को गाली देने का काम करता है। इस ट्रेंड में जो ट्वीट्स थे, जरा एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें आखिरकार यहां पर ट्रेंड में ट्वीट करी जा रही थी। देखिए जरा इस अकाउंट को, राम भक्त रघवेंद्र सिंह, हाउ इट स्टार्टेड, मोदी जी की फोटो एक शेर की तरह, और साथ ही हाउ इट्स गोइंग, क्या बना के रख दिया मोदी जी की हालत, मोदी जी को अंधा दिखा दिया गया आखिरकार। इस तरीके के ट्वीट्स कल इस ट्रेंड में करे जा रहे थे और ये देखकर मैं पूरी तरीके से चकरा गया। ये देखकर ये बात भी समझ आ गई कि अर्नब गोस्वामी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ने लग गई है। वो राक्षस जो एक समय पे भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर खड़े करे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के ही गले का सांप बन चुके हैं और बीजेपी ऐसे में कुछ भी नहीं कर पा रही है। और दोस्तों, अंधभक्त जो है इस तरीके से कंफ्यूज हो गए, इस तरीके से पगला गए कि जगह जगह जाकर वो मोदी जी को गाली देने लग गए। मोदी जी ने कल, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की सालगिरह थी, तो डिमोनेटाइजेशन को भी लेकर उन्होंने एक ट्वीट करा शाम को, और वहां पर जाकर अंधभक्तों ने, कुछ कंफ्यूज आए अंधभक्तों ने जो दिन रात गोबर खाते हैं, जो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे सो कॉल्ड सपोर्ट कर रहे हैं, जो किसी के सगे नहीं है, एक नंबर के छिछोरे, लुच्चे और गलीच लोग हैं, वो लोग मोदी जी को जाकर ही सोशल मीडिया पे, मोदी जी के उस ट्वीट पे जहां पर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की बात रखी और डिमोनेटाइजेशन की उपलब्धियां सुनाई, उस पे जाकर मोदी जी को गाली देने लग गए। कुछ ट्वीट्स
मैंने स्क्रीनशॉट करे इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो पहला ट्वीट यहां पर दोस्तों, एक राष्ट्रभक्त इस अकाउंट का नाम है जिसमें सतीश एम लिखा हुआ है। अगर पत्रकारों से यही बर्ताव होना है तो बेहतर है कि आदमी वामपंथी गैंग का हिस्सा बन जाए, कम से कम उनके साथ एक चींटी भी काटती है तो पूरी फौज तो होगी आसमान सर उठाने के लिए, अवार्ड वापस करने, लोकतंत्र की हत्या को बताने के लिए। राष्ट्रहित में बोलकर क्या मिला हमारे को, गृह मंत्री का एक ट्वीट और पीएम की चुप्पी, ये बातें बोली जा रही हैं उन लोगों के द्वारा जो एक समय पे कट्टर अंधभक्त हुआ करते थे। इसी के साथ आगे सुनिए जरा एक और ट्वीट, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये एक और बहुत बड़े वाले अंधभक्त हैं, इनके पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया है। उसी ट्वीट के नीचे मोदी जी के, आज आपको अनफॉलो कर दिया, अर्नब पर मौन अखर गया। इस तरीके की बातें आखिरकार अंधभक्त क्यों लिख रहे हैं? क्या अर्नब गोस्वामी की जो पॉपुलैरिटी थी, क्या अर्नब गोस्वामी का जो जलवा था, वो आज मोदी जी के ऊपर भारी पड़ चुका है? साथ ही एक और अकाउंट से एक और ट्वीट करा गया जहां पर लिखा गया, बीजेपी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अर्नब बिकॉज ऑल दे वांट इज पावर इन महाराष्ट्र, एज आई टोल्ड यू, वी ऑल विल विटनेस बीजेपी शिवसेना अलायंस वेरी सून। पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, तो इनका पूजना बंद करो और रियलिटी पर फोकस करो। अंधभक्तों, आखिरकार ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? इसके अलावा एक और ट्वीट करा गया जहां पर लिखा गया, 303 सांसद, 80 से अधिक राज्यसभा में सांसद, 1000 बीजेपी के विधायक होने के बावजूद आप सिर्फ निंदा करते हैं, तो आप लोग सिर्फ विपक्ष में ही बैठने के लायक थे। अब इस लापरवाही की निंदा पूरे अखंड भारत करता है। ये चुप्पी और मौन धारण कायरतापूर्ण है। कायर बोल दिया मोदी जी को, गाली दे रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ये है अंधभक्तों की रियलिटी। ये आखिरकार मोदी जी के भी सगे नहीं है। एक और ट्वीट जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं, बड़ा सवाल, हिंदुओं के लिए अर्नब, मोदी नहीं, सुशांत के लिए अर्नब, संतों के लिए अर्नब, भारत के लिए अर्नब, अर्नब के लिए कौन? कहां गए वो लोग जिनके लिए अर्नब ने सबसे बैर लिया? नरेंद्र मोदी जी, तबरेज के लिए आंसू बहाए थे आपने, कृपया एक नजर इधर भी डालिए। ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। ये चीज मेरे सामने तब आई जब मैं अर्नब गोस्वामी के इस पूरे मैटर को पढ़ रहा था, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अंधभक्त जो हैं पूरे तरीके से कंफ्यूज आ गए हैं, गोबर खा खा के इनका दिमाग करप्ट हो चुका है। साथ ही दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जो बीजेपी के अगेंस्ट ट्रेंड चला रहा है, उसकी जरा हिम्मत देखिए। यहाँ पे मोदी जी के दम पर ही अर्नब गोस्वामी हल्ला मचाता था और आज वही अर्नब गोस्वामी मोदी जी को गाली देता हुआ, उनके ऊपर थूकता हुआ ट्रेंड चला रहा है। क्या ये बिहार के एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट है? अब दोस्तों, जहां पर एक तरफ अर्नब गोस्वामी को लेकर इतना बड़ा बवाल चल रहा था, अर्नब गोस्वामी ट्रेंड चला रहा था, वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा को कल अरेस्ट कर लिया गया। अभी बहुत सारे लोग निकल कर आए, उन्होंने कहा आखिरकार ये कैसे हो गया। मैंने इसके बारे में भी रिसर्च करी और जब मैंने पहली खबर को आपके सामने पढ़ के सुनाया, उसके ऊपर रिसर्च करी, तो कहीं ना कहीं दूसरी खबर भी मुझे अपने आप ही यहां पर समझ आ गई। कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया गया था इसलिए क्योंकि वो सत्याग्रह कर रहा था, अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए सत्याग्रह, फ्रीडम ऑफ अर्नब गोस्वामी के लिए सत्याग्रह कर रहा था राजघाट के ऊपर। शाम को पुलिस, दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह के अंडर है, वो आकर उठा करके लेके जाती है और डिटेन कर लेती है कपिल मिश्रा को, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को साथ में। वो लोग जो बीजेपी से इलेक्शन लड़ते हैं, उनको आखिरकार कैसे अमित शाह की पुलिस ने अरेस्ट किया? तो इसका जवाब यहां पर दोस्तों ये है कि जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुआ था तो सबसे पहले बीजेपी के फर्स्ट लाइन लीडर्स सामने आए, मुख्यमंत्रियों ने आवाज उठाई, बड़े बड़े मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सामने आए। लेकिन उसके बाद ही बीजेपी ने यह देखा कि इसके ऊपर बीजेपी को एक बहुत बड़ा बैकलैश मिल रहा है। साथ ही साथ जो बीजेपी की एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी थी, जब और पत्रकारों को टारगेट किया जाता था और बीजेपी चुप रहती थी, और आज बीजेपी बोल रही है सडनली, उस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा बैकलैश बीजेपी को मिल रहा था। तो बीजेपी ने एक और नया प्लान निकाला, मोदी जी ने एक और नया प्लान निकाला कि अब हमारे फर्स्ट लाइन लीडर्स सामने नहीं आएंगे, लेकिन कपिल मिश्रा और कंगना रनौत जैसे लोग अब अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में सामने आएंगे, जिससे अर्नब गोस्वामी बिदकेगा भी नहीं और साथ ही साथ जो विपक्ष है उसकी बैकलैश भी हमारे को नहीं मिलेगी, जनता की बैकलैश भी हमारे को नहीं मिलेगी। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोदी जी आपके प्लानों को जनता के सामने खोल कर रखने के लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, और आपका ये प्लान भी पूरी तरीके से हमने यहां पर चौपट कर दिया। कपिल मिश्रा को जेल में इसीलिए डाला गया ये दिखाने के लिए अर्नब गोस्वामी एंड गैंग को कि देखो भाई बीजेपी के जो लोग हैं कितना बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी के जस्टिस की मांग में। बात भी यहां पर यकीनन बोली जा सकती है कि कपिल मिश्रा को एक दिन के अंदर ही छोड़ दिया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वो आदमी
आदमी जिसको दिल्ली दंगों में जेल में नहीं डाला गया, जज को ट्रांसफर कर दिया गया रातों रात, आखिर उसको बीजेपी कैसे जेल में डाल सकती है? अगर उसको जेल में डालती है तो ये सारी की सारी चीजें एक स्टेज ड्रामा है। दोस्तों, इस खबर के ऊपर और इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूं कि अंधभक्तों की अनभक्तोलॉजी वाली वीडियो में मैं आपकी राय को भी लगातार जानूं और आपकी राय को भी ज्यादा अहमियत दूं यहां पे। अब दोस्तों बढ़ना चाहूंगा अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो है जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन जब से अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बने तब से अंधभक्तों के अंदर एक काफी ज्यादा मातम छाया हुआ है, एक विलाप छाया हुआ है उनके अंदर। रो रहे हैं सारे के सारे अंधभक्त बाथरूम के अंदर बैठकर। कंगना रनौत निकल कर आई, उन्होंने ट्वीट करा कि जो बाइडेन जो है उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, 1 साल से ऊपर वो प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला। और उसी के नीचे बहुत सारे अंधभक्त जो हैं अपना रोना गाना वहां पर गाने लग गए। आखिरकार ये रोना गाना क्यों हो रहा है? तो मेरी ओपिनियन में ये रोना गाना इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो बाइडेन ने इसी साल जून में अपने कैंपेन की शुरुआत में ये बात बोली थी कि वो कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। और दोस्तों, कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स की मांग करी थी जो बाइडेन ने। उस चीज को लेकर अंधभक्त बहुत ज्यादा नाराज थे और इसीलिए दोस्तों आज की डेट में अंधभक्तों के साथ एक बहुत ही बड़ा वाला बर्नॉल मोमेंट हो चुका है। ढूंढ रहे हैं अंधभक्त जगह जगह कि आखिरकार किस तरीके से उनको बर्नॉल की 1-2 ट्यूब्स मिल जाएं जो उनकी जलन कम हो जाए। इसी के साथ दोस्तों कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जो जो बाइडेन के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन दे रहे हैं। जी न्यूज नाम का अंधभक्त चैनल जो कुछ समय पहले ये दिखा रहा था, इस तरीके की खबरें चला रहा था कि राष्ट्रवाद जीतेगा या मुस्लिम कार्ड जीतेगा। जो बाइडेन को मुस्लिम कार्ड से जोड़ने का काम कर रहे थे वो इस टाइम पे कह रहे हैं कि दोस्ती वही, सोच नई, ये दोस्ती पुरानी है। इस तरीके के शोज बना के जी न्यूज प्रेजेंट कर रहा है और यहां पर भी साफ दिखाई देता है कि जो बाइडेन को लेकर कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है अंधभक्तों के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये थे आज के अंधभक्त जिनके बारे में बात करना चाहता था। खासकर से अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से बगावती सुर में नजर आ रहा है और मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को गालियां देता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं इस बात को आप जन जन से शेयर करें पूरे देश में, जिससे अंधभक्तों की असली नस्ल पूरे देश को पता लग जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का लिंक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन और पेट्रेन से वो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द मैं गूगल पे और पेटीएम नंबर भी लेकर आने वाला हूं जो ऐसे स्क्रीन के नीचे फ्लैश हुआ करेगा बहुत ही जल्द। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।